अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको अक्सर हम हाउसवाइफ्स और वर्किंग वुमेन जो हैं वो इग्नोर कर देती हैं, बट उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए वीडियो को एंड तक क्लास में सुनिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ। किस तरह से हमारा मूड, हमारा एक्टिव रहना, हमारा पॉजिटिव रहना, हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है वो इम्पेक्ट करती है हमारे डेली हाउस होल्ड वर्क के ऊपर। होता एक्चुअली ये है कि हम हाउसवाइफ अपने आप को डेली के कामों में, अपनी ज़िम्मेदारियों में इस कदर बिज़ी कर लेती हैं कि सेल्फ़ केयर तो क्या, हम अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ की भी परवाह नहीं करते। इसलिए हम मोस्टली पैनिक रहते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं और छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं। तो आज मैं बेसिक से टिप्स शेयर करूँगी जो कि आपको इस मामले में हेल्पफुल रहेंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक सेल्फ केयर प्रैक्टिसेस होती हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, हालांकि वो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जिनमें सबसे पहले तो मैं बात करूँगी कि 8 घंटे की नींद लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा दिन काम करने के बाद जब हम एक अच्छा सा नैप लेते हैं रात को, तो हमारी बॉडी और माइंड दोनों रिफ्रेश हो जाते हैं। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है एक्सरसाइज। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कार्डियो एक्सरसाइज करें, 1-1 घंटे की एक्सरसाइज करें। बेसिक नॉर्मल एक हल्की फुल्की सी वॉक भी अगर आप 30 मिनट्स की कर लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और ये बात हम सब जानते हैं कि एक्सरसाइज करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन लेवल अच्छा होता है, हमारा मूड अच्छा होता है, हमें भूख अच्छे से लगती है, हम डाइट अच्छी लेते हैं, हमें नींद अच्छे से आती है रात को। तो एक एक्सरसाइज अगर आप 30-40 मिनट्स की हल्की फुल्की कर लेते हैं तो हमें उससे एक एक्सरसाइज से कितने फ़ायदे हासिल होते हैं। लेकिन मोस्टली हाउसवाइफ्स एक्सरसाइज को इग्नोर कर देती हैं। वो ये सोचती हैं कि सारा दिन तो काम कर करके थक गए हैं, एक्सरसाइज करने से क्या हो जाएगा, लेकिन सिर्फ एक्सरसाइज से हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होते हैं। इसलिए मैं ये कहूँगी 30 मिनट्स अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए निकालना इट्स नॉट अ बिग डील। सेकंड जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है वो है स्मॉल ब्रेक्स लेना। सेल्फ केयर करना, अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना, ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये एक बहुत नेसेसरी चीज़ है जिसको हम लोग मोस्टली इग्नोर कर देते हैं। अगर आप अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव रखना चाहते हैं, तो छोटे छोटे ब्रेक्स लेना, 5 से 10 मिनट के ब्रेक्स लेना डेली लाइफ रूटीन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउसवाइफ्स हों या वर्किंग वुमेन्स हों, हमें ये बात रियलाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम भी इंसान हैं, हम कोई मशीन नहीं है। मैंने भी अपनी लाइफ के एक पॉइंट पे ये बात रियलाइज़ की थी कि जितना अच्छा हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, अपनी केयर इंसान जितनी अच्छी खुद कर सकता है, वो कोई भी और नहीं कर सकता। चाहे कोई भी आपकी जितनी मर्जी केयर करने की कोशिश करे, लेकिन आपको अपना ख्याल खुद रखना होता है, ये आपके अपने लिए ज़रूरी है। इसलिए हमें चाहिए कि हम हेल्दी डाइट लें, अपनी लाइफ़स्टाइल को बेहतर बनाने की कोशिश करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, जितना हो सकता है अपनी मेंटल हेल्थ की तरफ भी तवज्जो दें फिज़िकल हेल्थ के साथ-साथ। नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि मैं इस पॉइंट पे किस बारे में बात करने वाली हूँ। मोस्टली जो हाउसवाइफ्स होती हैं वो अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश करती हैं कि हर काम हमारा परफेक्ट तरीके से हो, हर काम टाइम पे हो, ताकि किसी को भी ये मौका ना मिले, कोई हमें क्रिटिसाइज़ ना कर सके। और इस परफेक्ट के चक्कर में वो खुद मेंटली किस तरह के स्ट्रेस में रहती हैं, टेंशन में रहती हैं, एक प्रेशर में रहती हैं कि ये काम टाइम पे करना है, वो काम ठीक से नहीं हुआ, इसमें गलती या कोताही ना हो जाए। इन शॉर्ट इस सब के चक्कर में हमारे अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। और हम ये बात भूल जाते हैं कि जिसने हमारे काम में कीड़े निकालने हैं, उसने हमारे 100% परफेक्ट काम में भी कीड़े निकाल देने हैं, और जिसने नहीं निकालने हैं उसने हमारे छोटे छोटे गेस्चर्स पे भी हमें अप्रिशिएट करना है। इसलिए हम अपने आप को प्रायोरिटी नहीं मानते, हम बस लोगों में खो जाते हैं, जिम्मेदारियों में खो जाते हैं, लेकिन हम अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देते। तो मेन बात यही है कि अपने लिए जीना सीखें, वो काम करें जो आपको खुशी देते हैं, उन लोगों के साथ उठे बैठें जो जिनके साथ रह के आपको खुशी मिलती है, अपने आप को सोशलाइज़ करें, फ्रेंड्स फैमिली के साथ गैदरिंग्स करें, सेल्फ केयर करें, नेचर में टाइम स्पेंड करें। इन शॉर्ट अपने आप को प्रायोरिटी पे रखें। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आ जाता है हॉबी के ऊपर। मेरा ये मानना है कि कोई भी ऐसा काम आपको लाज़मी अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड रखना चाहिए जिसे करके आपको खुशी मिलती है, आप अपने आप को रिलैक्स फ़ील करते हैं, आपका मूड फ्रेश होता है, और इस सब के लिए कोई एक क्रिएटिव अच्छी सी हॉबी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने इंटरेस्ट को स्टडी करें, देखें आपको कौन से काम करके अच्छा फ़ील होता है, ताकि जब आप अपनी डेली लाइफ के कामों से थक हार के बैठें तो कुछ ऐसा करने के लिए हो जिसे करके आप रिलैक्स फ़ील करें, आपका माइंड फ्रेश हो। कुछ लोग अपने फ्री टाइम में डायरी लिखना पसंद करते हैं, कुछ का इंटरेस्ट गार्डनिंग की तरफ होता है, और कुछ लोग पेंटिंग और आर्ट से रिलेटेड इंटरेस्ट रखते हैं।
तो अपने आप को फ्रेश रखने के लिए हमारे पास कोई ना कोई हॉबी लाज़मी होनी चाहिए जो कि हम फ्री टाइम में करें, और अपनी हॉबी में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करना भी अच्छी बात होती है। डेली रूटीन के कामों से थक हार के अगर आप 15-20 मिनट या 30 मिनट्स अपनी हॉबी को दें तो वो आपके लिए बहुत रिफ्रेशिंग रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑर्गेनाइजिंग एंड डीक्लटरिंग। अगर आपका रूम मैसी है, आपका किचन मैसी है या घर में चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं, तो ये डायरेक्टली आपके एनजाइटी लेवल को, आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देगा। इसलिए वीक में एक बार अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना या डीक्लटर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग्स को साफ़ रखें, अपने रूम को साफ़ रखें। अच्छी छोटी छोटी रूम डेकोर की चीज़ें आजकल मिल जाती हैं, अगर आप वो अपने रूम में ला के रखें तो इससे भी आपका मूड, आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिफ़्रेश फील करता है। इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट चीज़ ये होती है कि आप अपना दिन स्टार्ट करने से पहले उसे एक दफ़ा प्रिपेयर कर लें अपने माइंड में कि आपने कल उठ के क्या-क्या काम करने हैं, क्या-क्या आपने खाने में पकाना है, किस तरह से अपने आपने डेली रूटीन को लेके चलना है। अगर आपकी चीज़ें आपके माइंड में सॉर्ट आउट होती हैं तो आपके काम आसानी से भी होते हैं, एक ऑर्गेनाइज़ वे में आपका दिन गुजरता है और इससे आपका मूड भी बेहतर रहता है कि मेरे आज सारे काम टाइम पे हो गए, ठीक तरीके से हो गए, कोई चीज़ मेसी नहीं हुई। तो अगर हम दिन स्टार्ट करने से पहले एक दफ़ा सब कुछ अपने माइंड में सॉर्ट आउट कर लें तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अगर आपका घर या आपका रूम या आपका किचन अगर मेसी होगा तो ना आप ठीक तरीके से काम कर पाएंगे, ना आप अपने काम के ऊपर फोकस कर पाएंगे, और ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट और फ्रस्ट्रेट कर देती हैं। इसलिए ऑर्गेनाइजिंग और डीक्लटरिंग एक आसान तरीका है अपने डेली रूटीन के कामों को ईजी बनाने का और अपने कामों में कंसंट्रेशन को बढ़ाने का। तो ये सब छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनको हम हाउसवाइफ्स जो हैं डेली रूटीन में इग्नोर कर देती हैं, और इन बातों का ख़्याल ना रखने की वजह से हम लोग मेंटली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पैनिक होने लगते हैं, छोटी-छोटी बातों पर हमें गुस्सा आता है, और अपने ऊपर तवज्जो ना देने की वजह से हमारी फ़िज़िकल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट होती है। इसलिए अपने आप को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा हो और आप मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।